स्वागत है दोस्तों आपका टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्रेडिट कार्ड पर। इसी क्रेडिट कार्ड को हम आगे लेते हुए चलते हैं और पार्ट 2 के अंदर हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमने पहले जाना था कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड का तरीका एक तरीके का बैकअप मनी है जो बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के जरिए एक कस्टमर या पर्सन को या पब्लिक को दिए जाते हैं। ठीक, ये एक तरीके का एडवांसेज है, एक शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया एक उधार है जो बैंक मुहैया कराता है पब्लिक को एज अ एडवांटेज। ठीक, तो अगर हम बात करें कि क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे है, क्रेडिट कार्ड दिया कैसे जाता है या संस्थानों के द्वारा ये अपने ग्राहक को मुहैया कैसे कराया जाता है, इस पे भी हमने बहुत अच्छे से बात कर ली थी कि या तो बैंक आगे से चल के ग्राहक को अप्रोच करेगा या ग्राहक बैंक के अंदर जाके अप्रोच करेगा, जिसके जरिए ही क्रेडिट कार्ड वो प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को कैसे हम यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, वो हमने आपको बता दिया कि आप ऑफलाइन या फिजिकल फॉर्म दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। स्वैप करके या इसकी कार्ड की डिटेल्स को आप मेंशन करके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक, अब बात करें क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, क्रेडिट कार्ड के लॉस क्या है। ठीक, तो आप दो तरीके से देखेंगे इस चीज को, एक तो ऑर्गेनाइजेशंस मोड पे और एक यूजर्स मोड पे। ठीक, कि ऑर्गेनाइजेशंस जो इसको जारी कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट्स होंगे और जो यूजर्स हैं उनको बेनिफिट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें किसकी, ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, तो एक देखो ज्यादा से डीप में ना ले जाके हम सिंपल सी भाषा में बता दें कि माना कि 100 ग्राहक हैं, 100 ग्राहक हैं ऐसे जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। ठीक, अब क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या दी गई होती है, वैलिडिटी दी हुई होती है। वैलिडिटी मतलब कि बिल पेमेंट डेट, बिलिंग जो पेमेंट होता है बिल का, वो पेमेंट का क्या होता है, एक डेट होता है। आपको उस डेट को क्या करना होता है, पेमेंट को मेंशन करना होता है, पेमेंट को करना होता है। वो पेमेंट कैसे करना होता है कि जिस दिन से आपने शॉपिंग की है या आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, उस क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बाद में आपको जनरली जो डेज मिलते हैं वो कितने दिन मिलते हैं, 45 दिन मिलते हैं, 45 डेज। कि आप फॉर एग्जांपल के तौर पे कि आपको 30,000 की लिमिट मिली, अब इस 30,000 की लिमिट से आपने 30,000 के 30,000 यूज ले लिए, आपने शॉपिंग कर ली या वॉटेवर आपने कहीं पे भी इसको यूज ले लिया। अब 45 डेज के अंदर अंदर आपको ये पैसा बैंक को वापस देना होगा। एक्चुअली ये पेमेंट आपको कैसे देना होगा कि आपको इस कार्ड से रिलेटेड गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहां से उसकी एक या तो ऐप डाउनलोड कर लो, किसकी, उस पर्टिकुलर बैंक की अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी कि उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, क्या है वैलिडिटी, कितनी लिमिट है, किस किस तरीके से आप इसको यूज ले सकते हो, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगा, उस डिटेल के अंदर, उस ऐप के अंदर मिल जाएगा। दूसरे तरीके से ऑफलाइन मोड पे लेना चाहते हो तो आपको जो पोस्टल एड्रेस आपने दिया था वहां पर आपका एज अ कुरियर के जरिए आपके पास में एज अ ऑफलाइन सारा का सारा बिलिंग आ जाएगा। आप बैंक के अंदर शाखा के अंदर जाकर भी इसकी बिलिंग कर सकते हैं या इसका बिल जमा करा सकते हैं। ठीक, उसमें मेंशन दी गई होती है डेट की कितने दिन के अंदर आपको पैसा जमा कराना है और किस तरीके से नहीं कराना। तो ऑफलाइन मोड पे और ऑनलाइन मोड पे दोनों तरीके से आप बिल दे सकते हैं। तो जनरली जो दिन दिए गए होते हैं वो कितने दिन होते हैं, 45 दिन। ठीक, कि बैंक ये बोलता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि जो पैसा आपने हमारे द्वारा दिया गया बैकअप मनी था वो अगर आपने यूज लिया है तो 45 दिन तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए। 45 दिन के बाद अगर आपने ड्यू छोड़ा तो हमारा पर डे पे बिल्कुल इंटरेस्ट चलेगा। आई अगेन रिपीट कि पर डे पे हमारा इंटरेस्ट चलेगा और पेनल्टीज लगेगी 100 अलग। ठीक है, तो 45 दिन के अंदर अंदर बिलिंग कर देंगे। ओके, अब ये 45 दिन तो एक हमने जनरली गाइडलाइन बताई है। ठीक, कुछ बैंकों का ये 50 डेज है, कुछ बैंकों का 55 डेज है, कुछ बैंकों का 60 डेज भी है, कि 50, 55 और 60 दिन भी है। लेकिन जनरली बैंक कितने देते हैं, 45 दिन की लिमिट देते हैं कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको ये पैसा हमारा क्या देना होगा, वापस देना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, हालांकि इससे रिलेटेड आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी। अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप इसके कमेंट में जा सकते हैं और कमेंट में जाके अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। उन क्वेरीज को हम बिल्कुल आपको इस चैनल के जरिए प्रॉपर तरीके से आपको आंसर करेंगे, पूरा समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक, तो आप कमेंट में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं कि और क्या क्वेरीज हैं आपके, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम ही यही सारे क्वेश्चन को आपको पुटअप करने की कोशिश करेंगे कि आपको पूछने की जरूरत ना पड़े। तो जैसा कि हमने बताया कि मिनिमम 45 दिन कि बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो आपको डेज देती है वो कितना देती है, मिनिमम 45 डेज, मैक्सिमम मतलब यहाँ पे 50, 55 और 60 दिन के भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन 45 दिन का जनरली ऑप्शन मिलता है कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको जो आपने पैसा यूज लिया है वो आपको
देना होगा। ठीक, अब देखो 45 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, 45 दिन के बाद इंटरेस्ट लगेगा। अब आप यहां क्वेश्चन कौन सा बना कि सर बैंकों को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इससे क्या फायदा हुआ, वो तो ब्याज ले ही नहीं रहा। तो देखो 100% अगर कस्टमर है, फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज लिया, अब उनमें से 95 या 90% कस्टमर ऐसे होंगे या 90 कस्टमर ऐसे होंगे, 80 कस्टमर ऐसे होंगे जो टाइम से बिलिंग कर देंगे, मतलब टाइम से पैसा दे देंगे। लेकिन जो बचे हुए 10, 15, 20 कस्टमर है जो टाइम से पैसा नहीं दिए, तो जाहिर सी बात है उन्हें पेनल्टी भी देनी होगी और इंटरेस्ट भी देना होगा। तो पेनल्टी और इंटरेस्ट जो उनको देना पड़ रहा है वही बैंक की एक तरीके की अर्निंग है, वही बैंक की एक तरीके से क्या है, अर्निंग है। समझ में आई नहीं बात? तो वो जो 45 जो 90 या 80 लोगों के जरिए पेमेंट कर दिया गया और 20-25 लोगों के जरिए जो इंटरेस्ट और पेनल्टीज बैंक के द्वारा ली गई, वहां से बैंक अच्छा खासा बेनिफिट और टर्नओवर और प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक, मतलब ये मान लो कि 20 लोगों से या 20 लोगों से इतनी पूर्ति कर लेते हैं कि वो 80 लोगों के जरिए जो मुहैया कराया हुआ है उसके इंटरेस्ट से भी ज्यादा बैंक को बेनिफिट्स अर्न हो जाते हैं। वो 15 और 20% लोग जो पैसा जमा कराने में या टाइम से पैसा देने में एबल नहीं है। ठीक है, अब एक चीज यहां भी एक क्वेश्चन ये बना कि सर हम क्रेडिट कार्ड का बिल कभी भरे ही नहीं। तो देखो ये आपकी सिर्फ अवधारणा है, आप ऐसा सोच सकते हो लेकिन ऐसा सच नहीं है। ठीक, ऐसा क्यों नहीं है कि बैंक अपनी रिकवरी ऑफिस से वो रिकवरी करेगा ही करेगा, आपके घर आएगा और उसके भी क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या एडवांटेज है, हम ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में पढ़ेंगे कि अगर आप किसी का भी पैसा, जो संस्थान का आप पैसा लिए हो, अगर पैसा वापस नहीं देते तो उसके पास में क्या क्या राइट्स होते हैं, किस किस तरीके से उसके पास अधिकार है कि वो अपनी रिकवरी कर ले। तो आप ये बिल्कुल अपनी दिमाग के अंदर या अपनी सोच में बिल्कुल मत लाना कि आपने कहीं से पैसा ले लिया है, संस्थान से पैसा ले लिया है, वो आपको वापस नहीं देना, या क्रेडिट कार्ड आपने एक बार यूज ले लिया अब आपको वापस देना ही नहीं है। एक चीज ध्यान से रख लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर आपने ले लिया है और वापस नहीं दिया तो यहां अगर आप डिफॉल्टर हो गए तो दुनिया या भारत के अंदर जितनी भी संस्थानें हैं, आप कहीं से 1 रुपया या थोड़ा बहुत पैसा भी उधार नहीं ले सकते क्योंकि आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुके हो। ठीक, और रहा ये पैसा, सोच रहे हो कि चलो 30,000 लेके 30,000 तो नहीं दिए, तो ऐसा नहीं है, 30,000 भी वो ले लेगा और आने वाले टाइम के लिए आपकी गुडविल भी खराब हो गई, सिविल स्कोर भी खराब हो गया और आप कंप्लीटली डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ गए। आप एक नॉन परफॉर्मिंग कस्टमर्स बन चुके हो, डिफॉल्टर की कैटेगरीज में आ चुके हो। आपको जो आने वाला फ्यूचर है, और अगर आपको फिर दोबारा से कभी बोरोइंग की रिक्वायरमेंट होती है, उधार की रिक्वायरमेंट होती है, आपको उधार बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान रख लें। तो क्रेडिट कार्ड एक तरीके से जितना यूजफुल है उतना हार्मफुल भी है। ठीक, यूजफुल तो इस तरीके से जैसे कि हमारे पास में पैसा नहीं है, सम इमरजेंसी हो जाए या किसी भी तरीके से हो जाए, तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और टाइम से पहले उसका पैसा दे दे तो आपको उसके पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको उसके पूरे फायदे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्रेडिट कार्ड में कुछ कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज क्या होती हैं, जैसे कि क्या होता है कि जितना आप कम खर्च करिएगा उतना कम क्वालिटी लीजिएगा, जितना ज्यादा खर्च कीजिएगा उतनी ज्यादा क्वालिटी मिलेगा। तो होता क्या है कि संस्थानों ने कुछ कैटेगरीज बनाई है, जैसे कि सिंपल कार्ड, बज कार्ड, ब्राउन कार्ड, ग्रीन कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लेटिनियम कार्ड, एवरग्रीन कार्ड, समझ रहे हैं आप, गोल्ड कार्ड। तो उसने क्या कैटेगरीज बनाई हुई है। अब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसने रेंटल फिक्स किया हुआ है। रेंटल मीन्स किराया। किराया कैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो क्रेडिट कार्ड पे कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल 599, 699, 899, 1299, 1599, 2199, मतलब 2199, 3199 या फिर 1599 या 1099, 599, 699, एक फिक्स अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड का सिंपल कार्ड लिया, ये कार्ड आपने ले लिया, ये गोल्ड कार्ड है और गोल्ड कार्ड के हिसाब से, इस कार्ड की कैटेगरी के हिसाब से फैसिलिटीज होंगी इसके अंदर। ये गोल्ड कार्ड आपने ले लिया एसबीआई से और गोल्ड कार्ड के अंदर उसने बोला कि आपकी लिमिट मैंने 50,000 रुपए डिसाइड कर दी। ओके, अब 50,000 का आपका क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया। ठीक, अब इसने बोला कि इसका रेंटल है 599 रुपए, तो ये 599 आपका एनुअली डिडक्ट होगा, मतलब साल में एक बार इस कार्ड का किराया जाएगा 599, भले ही आप इस कार्ड को यूज करो या भले ही इस कार्ड को यूज नहीं करो। ठीक, हाल ही में कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने क्या कहा है कि आप इस क्रेडिट कार्ड
कार्ड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एलआईसी की पॉलिसी या एलआईसी पॉलिसी का कोई प्रीमियम जिसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, या फिर कोई लोन आपने पहले से लिया हुआ है उसका कोई प्रीमियम आपका जा रहा है या इंस्टॉलमेंट आपकी जा रही है, उसको अगर इस कार्ड से लिंक कर देते हो और इस कार्ड के जरिए हर महीने उससे पेमेंट होता रहेगा, तो ये आपका जो रेंटल है या जो किराया है ये नहीं लगेगा, चाहे वो 3199 है या 2199 है या 2099 है। चीज समझे कि अगर आप इसके जरिए लिंक कर देते हो कि इससे पैसा जाएगा, जाहिर सी बात है इससे जाएगा तो आपको बिल में देना पड़ेगा, बिल में भी वो कैसे देना पड़ रहा है, अगर आप 45 दिन के अंदर दे रहे हो तो विदाउट इंटरेस्ट, तो बेनिफिट्स हुआ एक तरीके का कि सोचो आपको बिलिंग डेट पे उस संस्थान की भी पेनल्टी नहीं लगी और यहां भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा और आपको यहाँ पे दिन कितने मिल गए, 45 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए। मतलब आज अगर आपको बिजली का बिल देना है और बिजली का बिल अगर आज जमा नहीं करा पा रहे हो आप, तो आप क्रेडिट कार्ड के जरिए लिंक कर दिया आपने बिजली का बिल और इसके जरिए चला गया, तो इसके जरिए चला गया तो यहां तो बिल बन के आएगा कितने दिन बाद में, 45 दिन के बाद में। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो पेनल्टी लगाता, वो पेनल्टी बच गई, ठीक, और दूसरा यहां से पेमेंट हो गया आपके पास में, आपके पास पेमेंट था नहीं, इसके जरिए पेमेंट हो गया, इसके जरिए पेमेंट होगी तो आपको यहां पे भी 45 डेज मिल गए और 45 डेज किसके लिए मिल गए, विदाउट इंटरेस्ट मिल गए, तो आपको तो बेनिफिट्स ही हो गए, ठीक, और ये रेंटल भी नहीं लगा, ये भी फायदा हो गया। तो फर्स्ट टाइम जब मेंबरशिप आपको लेनी होती है क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड में रेंटल जो होता है वो लगता है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर से अगर आप इसमें कुछ बिलिंग वगैरह जोड़ देते हो तो ये आपका रेंटल नहीं लगता, ठीक है ना। कुछ एक इंस्टीट्यूट ने ऐसी फैसिलिटी दी हुई है, सभी इंस्टीट्यूट ने ऐसी फैसिलिटी नहीं दी हुई है, ये एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये किराया आपको बहुत जरूरी है, ये आपको देना ही होगा, चाहे आप क्रेडिट कार्ड को यूज लो या ना लो, ठीक है। तो अब देखो जैसा कि हमने बताया कि कैटेगरीज, कैटेगरीज जो क्रेडिट कार्ड की बनाई हो कैसे बनाई है, सिंपल कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनियम कार्ड, ब्राउन कार्ड, बज कार्ड, एवरग्रीन कार्ड। तो जैसे जैसे कार्ड की कैटेगरीज बढ़ रही है वैसे वैसे उनका किराया बढ़ेगा और जैसे जैसे उनका किराया बढ़ेगा वैसे वैसे उसके एडवांटेज बढ़ेंगे, कि हो सकता है कि सिंपल कार्ड में 5% का डिस्काउंट और यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिले या 15% का डिस्काउंट मिले, या 3 मूवीज के टिकट फ्री मिल जाए, या फ्लिपकार्ट पे आपको 80% या 60% या 70% या 30% का डिस्काउंट मिल जाए, या फिर कुछ और एडवांटेज हो। तो वो अट्रैक्शंस ऑफ कार्ड्स हैं जो कि एक संस्थान पर्टिकुलर अपने इस कार्ड की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करेगी और जो कार्ड की फैसिलिटीज आपको अपनी ओर अट्रैक्टिव करेंगे उसी कार्ड को आप परचेज कर सकते हैं और अप्रूवल ले सकते हैं और उस कार्ड को यूज कर सकते हैं। लिमिट के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए, ठीक। इस लिमिट के अंदर एक कहानी और है, फॉर एग्जाम्पल आपको 30,000 की लिमिट मिलती है, 30,000 रुपीज की लिमिट मिलती है ना। तो 30,000 रुपए के अंदर 2 कंडीशन है, एक तो सीसीएल है, सीसीएल कैश क्रेडिट लिमिट जो कि कितना परसेंट होती है, 30%, ठीक है, और एक होता है क्या, क्रेडिट, मतलब कि कैश क्रेडिट लिमिट मतलब 30%, कि 30% अमाउंट जो होगा वो आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30,000 लिमिट है आपके क्रेडिट कार्ड की, तो आप एटीएम मशीन में जाकर कितना रुपया, 9,000 रुपीज किसके जरिए विड्रॉल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वही बिलिंग टाइम से पहले पहले आपको ये पैसा वापस देना होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के को यूज लेते हैं और क्रेडिट कार्ड पे जो भी लिमिट बनी हुई है उस लिमिट का 30% आप एटीएम से क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, बशर्ते अवेलेबल लिमिट हो। फॉर एग्जांपल कि आपने 30,000 रुपए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, 10,000 की आपने शॉपिंग कर ली, तो अभी आपके कार्ड में कितनी लिमिट बची हुई, 20,000, तो 20,000 का 30% ही आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल, दैट मीन्स 6,000 रुपए आप निकाल सकते हैं, और 30,000 के 30,000 हैं तो आप 9,000 निकाल सकते हैं। जो वैलिडिटी के हिसाब से अमाउंट आपके अकाउंट में अवेलेबल है और आपने अब तक विड्रॉल नहीं किया, तो अवेलेबिलिटी के बेसिस पे आप 30% क्या कर सकते हैं, एटीएम से जाके विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। 9,000 अगर आपने विड्रॉल कर लिया है, बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो आप बिलिंग करें, शॉपिंग करें, या किसी भी तरीके से आप कार्ड को यूज करके आप इस कार्ड को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप पैसा तो 30% ही निकाल सकते हैं, 30% से अबव आप विड्रॉल नहीं कर सकते। ऐसा लगभग इंस्टीट्यूट के अंदर फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कस्टमर के एवज में हमने आपको बता दिए, ऑर्गेनाइजेशन के एवज में हमने बता दिए। अब हम बात करें लॉसेस की, इससे नुकसान क्या क्या होंगे। देखिए, संस्थान को नुकसान तो बहुत तरीके से आप सिंपल सी भाषा में समझ गए कि जिसने क्रेडिट कार्ड लिया है अगर वो टाइम से पैसा नहीं दे रहा है और बैंकों को सिर्फ घुमा रहा है, बार बार बस वादे कर रहा है और टाइम से बैंक का पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो बैंक को जाहिर सी बात है कि बैंक एक ऐसा मशीन है पैसे का, या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां फंड रोटेट होता रहता है,
पैसा आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। अगर उस रोटेशन के अंदर किसी भी तरीके से पेमेंट टाइम से नहीं गया तो जाहिर सी बात है बैंक को तो नुकसान होगा ही होगा। अब हम बात करें किसकी, कस्टमर के एवज में, कि कस्टमर को कैसे नुकसान होगा। तो सर कस्टमर को भी नुकसान किस तरीके से हो सकता है कि अगर उसने 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया संस्थान का, तो उसके बाद में उस पर पेनल्टी और इंटरेस्ट लगेगी। एक तरीके से आप ये मान लो कि मिडिल क्लास के अंदर क्रेडिट कार्ड को स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। स्वीट पॉइजन क्यों कहा जाता है कि भाई जब आप क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग के लिए निकले हो, या ऐसा मान लें कि हमारे पॉकेट में 5000 रुपीज है, मैं एक मॉल में गया और मुझे शॉपिंग करनी है, तो मैं कितने रुपए की शॉपिंग कर लूंगा, 5000 की। मेरे पैसे ही 5000 है मेरे खाते में, मतलब मेरे जेब में पॉकेट में 5000 रुपीज है, ठीक है, इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30,000 होती और मैं जाता फिर मॉल के अंदर और मैं सोच के जाता नहीं मुझे 5000 की शॉपिंग करनी है, तो मैं कितनी कोशिश कर लूं मैं 5000 से ज्यादा की शॉपिंग करूं, क्योंकि मन चंचल है, आपको भी पता है। इसलिए जब हम जाते हैं और हमारे पास लगता है कि लिमिट है और पैसा है, तो हम मन को नहीं रोक सकते। उस टाइम पे ऑल इज वेल करते हुए और हम शॉपिंग कर लेंगे बहुत अच्छे से, समझ रहे ना आप, कि वहां 10-15 हजार रुपए की शॉपिंग कर ली। तो जिस टाइम पे आप शॉपिंग कर रहे हैं, जिस टाइम पे आप पेमेंट कर रहे हैं, उस टाइम आपको सब अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन जब इसकी बिलिंग डेट आएगी तब ये पॉइजन की तरह काम करेगा। कि जब तो अच्छा था, जब आप पेमेंट कर रहे थे, दोस्तों के साथ चले गए और क्रेडिट कार्ड से क्या कर रहे हो आप, पेमेंट कर रहे हो, सामने वाले जितने भी साथ वाले हो, क्या बात है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रहा है यार, है? तो उस टाइम पे एक थोड़ा सा एक अपनी एबिलिटी और स्टेटस को कैरी करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, लेकिन उस टाइम पे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन जब बिलिंग डेट आएगी इसकी तभी थोड़ा सा पॉइजन का काम करेगा। क्योंकि ये पैसा अगर आपके पास नहीं हुआ तो ये पैसा दुगना होने में और 3 गुना होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक चीज ध्यान रखना आप कि बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ में जो इंटरेस्ट होता है ना, ये सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट जिस उधारी पे लिया जाता है वो उधारी एकमात्र है कौन सी, क्रेडिट कार्ड। सबसे ज्यादा बैंक इंटरेस्ट किस पे लेता है, क्रेडिट कार्ड पे लेता है। इस तरीके से एक ग्राहक को किस तरीके से क्या हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट होती है जनरली एनुअली मंथली ली जाती है, लेकिन यहां पर डे पे कैलकुलेट होती है, डेली बेसिस पे सीआई चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड आप तभी लें जब आपको जरूरत हो, और अगर लगता है कि क्रेडिट कार्ड नहीं मेरे पास होना चाहिए तो आप उसको अपने पास रखें तो सही, लेकिन उसका यूज तभी करें जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो। और खास तौर से एक चीज बता दें कि अपने दोस्तों को तो बिल्कुल ना बताएं कि आपके पास में क्रेडिट कार्ड। अगर आपने दोस्तों को बता दिया तो आप ये मान के चलिएगा आप हमेशा उधारी में रहोगे, आप कभी उसका पेमेंट कंप्लीट रख ही नहीं पाओगे। आप फुलफिल रख कर अपने पास में क्रेडिट कार्ड रख लो तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए दोस्तों को पता लगा कि आपके पास में क्रेडिट कार्ड और उसकी लिमिट है आपके पास में, तो वो कुछ ना कुछ थोड़े से इमोशनली अटैचमेंट देके आपसे वो शॉपिंग करवा लेंगे, और फिर वही है कि वो टाइम से देंगे नहीं देंगे, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, है ना। तो ये पॉइजन की तरह भी बन सकता है। तो आप अच्छे से क्रेडिट कार्ड को अगर ले रहे हैं तो उसके यूजेस बहुत बेहतर तरीके से करें, इमरजेंसी में ही यूज करें, ठीक है। ये मेरी मतलब पर्सनली हमारी सलाह है आपको, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, बाकी इसी से रिलेटेड और भी हम टॉपिक्स हैं जिन पर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते रहेंगे। और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज हैं और किसी भी तरीके कोई भी क्वेश्चंस अगर दिमाग के अंदर आ रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हम आपको जरूर उसके आंसर करेंगे। आप बने रहिएगा टीचर्स अकेडमी के टीचर्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।